राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल जो हमेशा से इस बात को लेकर सुर्खियों में रहता है कि यहाँ पे मरीजों का बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है और खास करके बेहतर इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पे डॉक्टरों के जरिए मरीजों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं और कोई भी सहूलियत यहाँ पे मैसर नहीं है। इन्हीं तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने जिला अस्पताल की तमाम तर दी जाने वाली सहूलियात जो मरीजों को दी जाती है उनका जायजा लिया और हमने देखा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज से 20 साल कब्ल जो कोई भी सहूलियात यहाँ पे फराहम नहीं की जाती थी, लेकिन आज के इस वक्त में तमाम तर सहूलियात जो बड़े-बड़े अस्पतालों में मैसर होती हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और जिनके ज़रिए यहाँ पे मरीज़ों का बेहतर इलाज मुआवजा चल रहा है। इस दौरान हमने कई मरीज़ों से भी बात की और उनके तीमारदारों से भी बात की, जिन्होंने अपनी मसर्रत का इज़हार करते हुए बताया कि उन्हें एक जानिब जहाँ गोल्डन हेल्थ कार्ड के ज़रिए यहाँ पे मुफ्त उनका इलाज किया जा रहा है और तमाम तर जो अद्वियात हैं और जितने भी टेस्ट हैं वो यहाँ पे मुफ्त करवाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर से ही हो पा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को उनकी बेहतर निगरानी और ख़ास करके बेहतर इलाज मुआवजा के लिए भी मुबारकबाद पेश की और उनका कहना था कि डॉक्टर ही नहीं बल्कि यहाँ का पूरा अमला हर वक्त इन मरीज़ों की देख-रेख निगरानी में हमेशा मशगूल रहता है और किसी किस्म की भी मरीज़ों को दिक्कत और परेशानी ना हो, इसका भी ख़ास ख़याल रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने दीगर अवाम से भी अपील की है कि वो लोग जो इस तरह की गलत अफ़वाहें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि ज़िला अस्पताल पुंछ एक कसाईयों का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर रिश्वतखोरी करते हैं, यहाँ पे कोई भी सहूलियात मैसर नहीं है। वो इन अफ़वाहों पर हरगिज़ ध्यान न दें बल्कि वो बज़ाते खुद ज़िला अस्पताल का दौरा करें, ये उनका अपना अस्पताल है और यहाँ पे आके देखें कि क्या-क्या यहाँ पे सहूलियात जो अवाम को मैसर कर दी गई हैं और क्या ऐसी सहूलियात हैं जो अवाम के लिए यहाँ पे मैसर नहीं है, तो उनके लिए बज़ाते खुद वो इसकी तस्दीक करें और यहाँ के जो आला ओहदेदार हैं, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, उन तक उनकी जो पूरी रिपोर्ट पहुँचाएँ और उनसे ये दरियाफ़्त करें कि ये सहूलियात अवाम को क्यों नहीं मिल पा रही हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि यहाँ पे एक जानिब जहाँ डॉक्टरों की जानिब से बेहतर इलाज मुआवजा किया जा रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पे सफाई-सुथराई का भी ख़ास ख़्याल रखा गया। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए अवाम ने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इज़हार किया और ख़ास करके जो डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ पे जो मरीज़ों की मौत वाक़या हो जाती है और कोई भी सहूलियात यहाँ पे फ़राहम नहीं की जाती है, इस बात पर उन्होंने अपनी सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए उन लोगों से ये अपील की है कि जो इस तरह के इल्ज़ाम डॉक्टरों पर आयद करते हैं, उन्हें इस बात का भी ख़याल रखना चाहिए कि यही वो डॉक्टर हैं जो कोरोना वबा के दौरान अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते वक़्त कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी जान को भी ख़तरा है, लेकिन उस ख़तरे के नाज़ुक दौर में भी इन डॉक्टरों ने अपनी जान को ख़तरे में डालकर अवाम की ज़िंदगी महफूज़ रखने के लिए जो अपनी खिदमत को अंजाम दिया है, हमें कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके जो डॉक्टरों पर रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ज़िला अस्पताल की हर वार्ड के सामने एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर ये लिखा गया है कि मसेहत का कोई भी अमला अगर आपसे कोई पैसे वसूल करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बशर्ते कि उसकी इत्तला जो है आला ओहदेदारान तक पहुँचाई जाए। तो डॉक्टर कभी भी किसी से कोई रिश्वत नहीं लेता है और अगर हम डॉक्टरों पर इस तरह के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। इससे डॉक्टरों का पेशा भी बदनाम होता है और इसकी वजह से जो गरीब-गुरबा लोग हैं, उनके इलाज मुआवजा में भी कहीं न कहीं खलल पैदा होता है। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए जो वहाँ के मरीज़ ज़ेर इलाज थे, जिनका ऑपरेशन हुआ है और ख़ास करके जो उनके तीमारदार हैं और समाजी कारकुनान हैं, किस तरह से उन्होंने इन डॉक्टरों की सताइश करते हुए यहाँ पे तमाम तर सहूलियात को लेकर अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। कार्ड ज़ीरो अच्छा एक सर्जन एक दल्ला मोबाइल नंबर बोलो सर। सेकलो से ये सर पहले जैसा कि आपने जिक्र किया कोरोना वायरस का दौर में उस वक्त हमने देखा कि अपना भाई भी भाई को छोड़ बैठा था, हाथ नहीं लगा पा सकता। यही डॉक्टर थे, यही टीम थी जो उन लोगों को दफनाती थी, उनका इलाज करती थी, उनको ट्रीटमेंट भी करती थी और आखिरी वक्त तक यही लोग यही अमला काम आया है। हमें वो वक्त भी याद रखना चाहिए। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर डॉक्टरों की हर महकमे के अंदर मुलाजमों की बहुत कमी है, असामियाँ खाली हैं। खाली असामियाँ होते हुए भी जो लोग बचे हुए हैं वो सारे काम अंजाम दे रहे हैं। मैं तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बड़ा काम इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम होने की तादाद में भी ये सर अंजाम दे रहे हैं। रही बात जो आवाम की है, ये कह रहे हैं कि हमारे लापरवाही होगी जी, ये हो गया वो हो गया, डेथ हो गई। देखिए सर, मौत जो है वो मुकर्रर है, वो अल्लाह ताला की तरफ से वो दिन वो टाइम वो वक्त मुकर्रर है, वो टल नहीं सकता।
अगर कोई हादसा में मर जाए, अगर कोई अपनी मौत बीमारी से मर जाए, अगर कहीं भी उसको चलते फिरते मौत आ जाए, वहां हम किसी को इल्जाम क्यों नहीं ठहराते? वहां कहते हैं जी अल्लाह ने जो लिखा था वो हो गया। अगर यहाँ डॉक्टरों की कोशिश करते करते, कोशिश के बावजूद अगर कोई मौत हो जाती है तो हम पूरा पूरा इल्जाम डॉक्टर को दे देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमें वो वक्त भी याद रखना चाहिए कि हजारों किस्म के केस जो यहाँ क्लियर हो रहे हैं, डॉक्टर पूरी कोशिश करके खून का इंतजाम भी कर रहे हैं। मैंने इस साल जो डॉक्टर CMO पहुंचा बैठी हुई हैं, इनके होते हुए जो ब्लड बैंक के अंदर खून जमा हो रहा है, ये मैंने कभी इससे पहले इतना कभी कोशिश नहीं देखी है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी बड़ी कोशिश करके खून का अतिया लोगों से ले रहे हैं और ब्लड बैंक के अंदर खून जमा कर रहे हैं। किसके लिए? हमारी आवाम के लिए, हमारी डिलीवरी के केसों के लिए। जहाँ कहीं खून की कमी लगती है, हमें मिलता है वो खून, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं सल्यूट करता हूँ इस टीम पूरी को इस वक्त, जो पहुँच के अंदर हर जगह अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। उन लोगों से भी गुजारिश है कि आप कोई भी बयान देने से पहले, ठीक है आपके घर में हादसा हो गया, मौत हो गई, मौत मुकर्रर है, वो होगी, वो अब यहाँ नहीं होगी, कहीं भी हो जाएगी, हो जाएगी। आप इस चीज़ को मुल्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए डॉक्टरों पर इल्ज़ाम मत ठहराएं, इनकी हौसला अफजाई करें। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आदमी किसी को जानबूझ के नहीं मारता है, ना मारने की कोशिश करेगा। डॉक्टर हमेशा जान बचाने की कोशिश करता है, जो कि उसका पहला असूल है। शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। शब्बीर साहब, मैं जानना जी, मैं आज सुबह यहाँ पर आया। मुझे पहले से, मैं आता रहता हूँ यहाँ, मेरे पेशेंट आते रहते हैं, लेकिन पहले से काफ़ी तब्दीली है यहाँ पर। बड़ा अच्छा इलाज यहाँ चल रहा है। और जो वो गोल्डन कार्ड का सिस्टम है, सुबह मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि यहाँ हमारे जो ये सिस्टर हैं यहाँ काम करने वाले, उधर से मुझे बताया कि गोल्डन कार्ड क्या करना है, स्टम्प कहाँ लगानी है, फाइल कैसे बनेगी, तो खड़े खड़े साथ रहते हैं। तो ये डॉक्टर हजरात तो हमारे इंसानों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। और ये जो चीज़ें हमें रजौरी और जम्मू में कभी देखने को मिलती थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पुंछ हॉस्पिटल में मिल रही हैं। इस पर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यके बाद दीगरे ये जानकारियाँ लेकर आगे जो है इसको जो है वो इशू करते हैं आगे। अच्छा सिस्टम चल रहा है और यहाँ लोग मुतमईन हैं और बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जानना, देखिए, ये इसको मैं कंडम करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर कोई आदमी सस्ती शोहरत पाए और वो सोशल मीडिया पर आकर डॉक्टरों के खिलाफ कोई बात करे, हॉस्पिटल के खिलाफ करे, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है और ये लाइल्मी है। ये ऐसे लोग तालीम और एजुकेशन से दूर हैं, जिनको कोई भी कान पकड़ के कह दे ये कह दो। तो हमेशा हकीकत बयान करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिलावजह में किसी की बातों में आकर किसी बड़ी टीम को बदनाम करना, जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम यहाँ पुंछ की आवाम और गरीब लोगों से पूछें, आप जो यहाँ बेडों पर लेटे हैं, वो मुतमईन है तो सारा निज़ाम अच्छा चल रहा है। बाहर कोई कुछ भी कह सकता है, उस पर किसी को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अभी मैंने सुबह देखा 5-6 टेस्ट डॉक्टर साहब ने मेरे भांजे के लिखे, हम गए वहाँ पर, एक्सरे बहुत जल्दी हो गया, टेस्ट यहाँ हो रहे हैं, ECG हमें 10 मिनट वहाँ सिर्फ लगे। वो सारा जो है, जो टेस्टों को 3-3, 4-4 दिन लगते थे, आज वो 1-1.5 घंटे में हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये खुश आइंदा है, और इस पर हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर डॉक्टर साहिबान जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो बहुत बड़ी मेहनत से रात के 2 बजे, मैं पहले भी यहाँ कई बार आया, मैं हकीकत बयानी करता हूँ कि रात के 2 बजे भी अगर हमने डॉक्टर साहिबान के दरवाजे खटखटाए हैं, उनको फ़ोन किया है, तो वो खड़े खड़े हमने मरीजों के साथ देखे हैं। ये एक खुश आइंद बात है और यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है, जिससे आवाम मुतमईन है। जी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, ड्यूटी, सरकारी नौकरी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इंसानी दर्द वो एक अलग चीज़ है। वो इंसानी दर्द मैंने यहाँ के डॉक्टरों में पाया है, जो कर रहे हैं। इनके साथ हम सब ने हेल्प करनी है, आवाम ने खड़ा रहना है। गरीब लोगों ने, बड़े लोग तो अपने मुफाद के लिए किसी को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गरीब आवाम के साथ डॉक्टर साहिबान बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। हमें आवाम ने डॉक्टरों का साथ देना है और डॉक्टरों ने हमारे साथ अच्छा करना है। और ये खिदमत खल्क का जज्बा लेकर यहाँ मैंने देखा कि ड्यूटी के हिसाब से काम नहीं किया जाता, बल्कि खिदमत खल्क के हिसाब से सुबह शाम बगैर टाइम देखे और बगैर अपनी ड्यूटी को खिदमत खल्क कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। देखिए जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ पे आए। काफ़ी देर से हम भी ये चीज़ देख रहे थे कि आए दिन रोज़ाना खबरों में चलता था, हॉस्पिटल में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम इन चीज़ों को जज कर रहे थे, देख रहे थे कि ये कितने हद तक ये सही है। तो मैंने आज भी विजिट किया, इससे पहले मैं 2 मरतबा यहाँ आया, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं। काफ़ी हमने पेशेंट को, लोग मरीजों से बात की, लोगों से बात की, तो लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। जो हजरात ऐसी खबरें चलाते हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप एक बार आएँ, यहाँ देखें,
इल्ला माशाल्लाह यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे तो डॉक्टर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत तो और हयात जो है वो रब तबारक तआला के हाथ में है, ना कि किसी इंसान के हाथ में है। तो जिसकी जो रात कब्र में लिखी है उसने उस दिन जाना है। लेकिन यहाँ पुंछ के हॉस्पिटल में इल्ला माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट साहब, सीएमओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं वो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मरीजों को देख रहे हैं। मेरी जो हजरात ऐसी खबरें चलाते हैं, मेरी उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, बाहसीयत एक सोशल एक्टिविस्ट होने के, कि आप आए, पहले हॉस्पिटल के जो यहाँ पे मरीज हैं जिनका इलाज मुआवजा चले, पहले एक बार आप उनसे बात कर लें, उसके बाद खबर चलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा कीमती वक्त दिया। जब से हमारे स्टूडेंट साहब आए हुए हैं, यहाँ सीएमओ साहब आए हैं, मुझे ये लगा कि पुंछ हॉस्पिटल के हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो इल्ज़ामात हैं वो जो हैं इल्ज़ामात ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्सरे यहाँ पे है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे है। पहले हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ों की जो होती थी, परेशानी होती थी, यहाँ से पुंछ से हमें जम्मू जाना होता था। लेकिन इल्ला माशाल्लाह अब जो भी हमारे एक्सरा हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, कोई भी टेस्ट हो गया, वो पुंछ हॉस्पिटल में होता है। हाँ, नहीं तो ऑपरेशन होया है, किस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ डॉक्टर ने ट्रीट किया, क्या कोई पैसे ऐसे लेते हैं या दवाई चाहिए, किस तरीके से दी जाती? जी अंदर से मिल रही है, नहीं कोई पैसा शैसा नहीं। जी कितने दिन हो गए ऑपरेशन? कल हुआ है, अभी 1 दिन हुआ। जी आपको यहाँ क्या क्या मिला है? सब कुछ मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? दवाई शवाई सब कुछ, इंजेक्शन वगैरह। तो डॉक्टर चेकअप वगैरह करने के लिए आते हैं यहाँ पे? जी हाँ आते हैं। किस तरीके से ट्रीटमेंट की जा रही है? अच्छे तरीके से है, क्या ठीक कहना चाहती है आप? बस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो ठीक ठाक हमारे लिए। तो दवाई वगैरह यहाँ से मिल रही है आपको? जी हाँ अंदर से मिलती है।